तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है। अस्तर पे आप लोग को बताऊंगी क्योंकि पेपर पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पहले पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद पेपर पे रख के ड्रॉ करिएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारा अनफोल्ड कपड़ा है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारी लाइन खींच के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा कितना इंच है? 15 इंच। 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ से 7.5 इंच पे हमें पट्टी रखना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक निशान डालेंगे। ओके, तो ये हमारा शोल्डर का हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे 1 इंच डाउन लेना है। ये सब में फिक्स है 1 इंच। उसके बाद यहाँ से गले के विड्थ लेना है, तो यहाँ पे 2.5 इंच हमें लेनी है। तो ये भी हमारा सबके लिए फिक्स है। ओके, समझ में आया इतना? उसके बाद हमें यहाँ से क्रॉस लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हमें लेना है आर्म होल का। तो आर्म होल हमारा चेस्ट के हिसाब से लेना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, तो 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो जितना भी हमारा आएगा उतना हमें लेना है। उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो 36 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उसमें हाफ इंच प्लस तो 6.5 इंच। तो यहाँ से 6.5 इंच लेना है। तो ये जो हमारा 1 इंच डाउन गया है ना, उसके नीचे से ही हमें लेना है इस तरह से। तो ये हमारा 6.5 इंच पे आ गए। ओके, तो ये आप लाइन बाद में भी खींच सकते हैं, पहले भी खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्म होल का। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट का। तो चेस्ट हमारी कितनी है? 36 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारा आएगा यहाँ से 9 इंच। तो यहाँ से हमें 9 इंच लेना है अनफोल्ड की साइड से, यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एक ये हमारा हो गया। तो एक यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे ये, और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच हमें फिटिंग के लिए लेना है ये। उसके बाद हमें ये हमारा चेस्ट का हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है लेंथ। तो ये हमारा बैक का है, तो हमें लेंथ हमारी फ्रंट साइड की लेनी है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लेंथ है उतनी लेना है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ है 15 इंच, तो यहाँ पे एक प्लस करके लेंगे 16 ये। तो ये हमारी वेस्ट की लेंथ हो गई, यहाँ से वेस्ट बनेगा। तो यहाँ से ये हमारा ये हो गया। तो एक लाइन हमें यहाँ से ये खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें कमर का 4th भाग करके, कमर हमारी 28 है, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, उसमें जितना भी आएगा उतना हम लेंगे। तो यहाँ से 28 का मेरा डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। उसमें यहाँ पे एक निशान डालेंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ओके, तो ये हमारा हो गया है वेस्ट का, और ये हमारा चेस्ट का। तो यहाँ तक हमारा बनके रेडी हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर का बीचों बीच लेना है। तो शोल्डर हमें इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे चौक का एक निशान डालेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारी गले की विड्थ होगी। और उसके बाद यहाँ से 0.75 जितना अंदर लेना है, इतना। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमें लेना है, इसको हाफ करना है सेंटर। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर लिया, यहाँ पे एक निशान डाल दिया। उसके बाद हमें वापस से लेना है 0.75 जितना, इतना। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें लेना है यहाँ से, ये जो हमारा शोल्डर का सेंटर है, यहाँ से हमें गले की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे गले की लेंथ मेरी है 7.5। तो आपकी जितनी भी होती है उतना ले सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे 7.5 ले लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ से ये हमें नापना है, ये 0.75 अंदर की साइड लिया ना, यहाँ से हमें गले की विड्थ नापनी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4.5 में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ से भी 4.5 में 1 पॉइंट कम पे निशान
डाल देंगे। ओके, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेना है गले की। तो इस तरह से हम इसका भी सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे एक निशान डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक हमारे ये निशान हो गया। उसके बाद आपको नीचे चाहिए तो आप एक बार और सेंटर ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर ही रखूँगी तो ये वाला ही मैं लूँगी। तो आपको नीचे ऊपर चाहिए तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे गले का शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें आर्म होल बनाना है। तो पहले हमारा ये बैक साइड का समझ में आपको आ गया है, तो पहले फ्रंट साइड का बना लेते हैं। उसके बाद बैक साइड में चेंजेस करना है जो करते हैं। ओके, तो अभी फ्रंट साइड का बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है इस तरह से। उसके बाद हमें शोल्डर को लेना है। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच यहाँ से एक निशान ले लेंगे। ओके, तो शोल्डर आपका 13 होगा, 13 का 2 से डिवाइड करके लेना है। 15 का है तो 15 का लेना है। इस तरह से आपके हिसाब से शोल्डर ले लेना है। उसके बाद 1 इंच ये लेना है, नीचे से डाउन करना है 1 इंच। ये कंपलसरी सब में लेना ही है। और इसके बाद यहाँ से नेक विथ हमें लेनी है 2.5 इंच की। तो ये वाला भी हमें सब में लेना ही है, फिक्स है ये। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस लाइन खींचेंगे। ये हो गया। तो यहाँ से अभी हमें आर्म होल का लेना है। तो आर्म होल का हमें चेस्ट का डिवाइड करके लेना है। तो चेस्ट हमारे 36 से 36 का डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारा आएगा 6 इंच। तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो ये जो हमें 1 इंच डाउन गए, यहाँ से नीचे लेना है 6.5, तो ये 6.5 इंच पे ये वाला। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे ये वाली। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट का। तो चेस्ट हमारे 36 है, तो चेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा 36 का कितना आएगा 9 पॉइंट। तो उसमें यहाँ से 9 पॉइंट लेना है हमें ये वाला। उसके बाद 1.5 इंच हमें यहाँ से लेना है फिटिंग के लिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हमें लेना है लंबाई। तो यहाँ से अभी लंबाई लेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी है, लेंथ 15 इंच। तो उसमें एक प्लस करेंगे तो 16 इंच आएगी यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी लेंथ हो गई। उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन ले लेनी है। तो ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई और ये हमारी चेस्ट की। तो यहाँ पे उसके बाद हमें ये बैक साइड का नेक विथ चेक करना है। तो हमारे यहाँ पे कितना आया है 4.2 इंच। तो यहाँ पे भी हम 4.2 इंच पे एक निशान डालेंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे बैक साइड फ्रंट साइड का नेक। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पे एक हमारी लाइन हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से सेंटर लेंगे। तो इसका सेंटर कितना आया है वो लेना है हमें बीचों बीच से इस तरह से। ये और आपको और नीचे जाना है तो और नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बराबर है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ से नेक ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स लेना है, सॉरी शोल्डर टू अपेक्स लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स टू है
10 हाफ, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 11, ये हो गया। उसके बाद हमें लेना है अपेक्स टू अपेक्स। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा है 8 इंच। 8 इंच का हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे एक निशान लेना है। उसके बाद हमें लेना है वेस्ट में। तो वेस्ट में हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे 4 इंच आया, तो यहाँ पे 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ से 3.5 इंच लेना है, इस तरह से हमें। उसके बाद ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है 2.5 इंच भी। अब अगर आपकी बॉडी स्लिम हो तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे बॉडी ज़्यादा है तो यहाँ पे 2.5 इंच का मैं ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट का लेंगे। तो वेस्ट का लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये तो हमारा कटिंग में चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, 28 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारा 7 इंच आएगा। उसमें यहाँ से 7 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ से फिटिंग का 1.5 इंच लेना है, इस तरह से। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, पूरा डाट को यहाँ से इस तरह से लेके। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट का जितना भी आता है यहाँ पे ले लेने का। उसके बाद फिटिंग का 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ से ये हमारी लाइन आएगी। ओके, इस तरह से ये हमारा क्रॉस जा रहा है तो कुछ नहीं जाने देना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से ये आ जाएगा, तो ये हमारा बराबर बैठ जाएगा। ओके, तो इसके बाद ये लाइन तो हमारी यहाँ से स्ट्रेट ही जाएगी। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। तो यहाँ से एक सेंटर ये हो जाएगा। इसके बाद एक सेंटर यहाँ से लेना है, इस तरह से, और एक सेंटर यहाँ से इसका लेना है। तो ये हमारा इस तरह से ये 3 सेंटर आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 0.75 लेना है बाहर, इस तरह से। यहाँ से 0.25 लेना है यहाँ से, और यहाँ से भी 0.25। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देके ये हमारा शेप हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया है। उसके बाद हमें यहाँ से नापना है। ये हमारा 6 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 6 पॉइंट आना ही चाहिए। इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक इतना बच जाता है, 0.25 जितना। तो यहाँ से हाफ इंच जितना ले लेंगे, नहीं 75 इतना लेना है हमें डबल। ओके, तो इसके बाद हमें ये लाइन यहाँ से ले लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से फोल्ड साइड हमें हाफ इंच जितना ऊपर लेना है, और ये लाइन हमारी यहाँ तक हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है। तो उसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच लिया है, तो उसका 2.5 इंच का हाफ इंच करेंगे। तो 2.5 इंच का हमें हाफ इंच हाफ करेंगे तो कितना होगा, 1.25 जितना। तो यहाँ से 1.25 हमें ऊपर लेना है, इस तरह से। ओके, एंड 1.75 पॉइंट यहाँ से लेना है, ये वाला। तो यहाँ से हमारा ये
आर्म होल साइड जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे ये एक लाइन खींचनी है यहाँ से, और एक लाइन हमारी ये वाली। तो ये हमारा आर्म होल टक्स है, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से इस तरह से, और ये वाला भी हमारा कट जाएगा। ओके। उसके बाद हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है इस तरह से ये, और ये वाली लाइन हमें यहाँ से खींचनी है। ओके। उसके बाद ये दोनों टक्स को नाप लेंगे इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 में 1 लाइन कम है, तो यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए। तो ये कि यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अभी हमारा नया आर्म होल बनेगा इस तरह से, ये वाला। तो ये हमारा नया आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। ओके। उसके बाद हमें गले की लेंथ लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे गले की लेंथ हमारी है 2.5 इंच, उसमें एक प्लस करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी 3.5 इंच ये हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये कितना है 2.5 इंच का, तो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच का ही लेना है इस तरह से। उसके बाद हमारा ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप दे देने का इस तरह से। ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर रखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना लेना है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, तो उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो ये वाला हमारा रेडी शोल्डर हो जाएगा। ओके। उसके बाद ये वाला हमें यहाँ पे मिला देना है अपेक्स पॉइंट पर। तो ये हमारा ऊपर का ट्यूब का पार्ट है, इस तरह से हमारा ये हो गया। ओके। तो आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ से अभी हमें कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से हमें ये कट करना है, ये हमारा निकल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल बराबर नहीं आया है, तो इसको एक बार वापस से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ओके। उसके बाद ये हमारा कट हो जाएगा यहाँ से। ओके। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से कट हो गया है। तो यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए भी बढ़ाना है एक्स्ट्रा हाफ इंच, तो वो बढ़ाएंगे। तो अभी इसको अभी साइड कर लेंगे। अभी बैक पार्ट का ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट का है। तो यहाँ पे हाफ इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद ये फ्रंट साइड का पार्ट हम इस तरह से रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी क्रॉस जा रहा है ये हम एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नया आर्म होल बनेगा।
इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे एक आर्म होल बना लेंगे। उसके बाद ये हमें नीचे से काट देना है, ये वाला। उसके बाद हमें ये वाला रख देना है इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें गला मिल जाएगा, हमारा गला तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। ओके, और ये शोल्डर का ये वाला यहाँ से हमारा शोल्डर आया जाएगा। और यहाँ पे भी हमें एक निशान ले लेना है यहाँ पे वेस्ट में। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैक साइड का कितना गला रखना है उस हिसाब से आप लोग को ले लेना है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2.5 इंच का, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक निशान डालूँगी। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचूँगी, स्ट्रेट लाइन ये वाली। तो ओके, यहाँ से फिर 2.5 इंच का वापस से यहाँ पे लेके हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का है। हमें ये शोल्डर की लाइन और वेस्ट की लाइन मिला देना है इस तरह से यहाँ पे। तो इसको भी दूसरे कपड़े में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये किया था उसी तरह से। ओके, पे निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरह से। फिर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इसके ऊपर रख के पेस्ट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे टैप टैप करेंगे तो निशान हमारा लग के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हल्का हल्का निशान दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ट्यूब को कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड पे हुक आएगा, फ्रंट साइड में नहीं। ओके, तो ये हमारा ट्यूब का कटिंग हो गया है। यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। तो ये हमारा बैक साइड रहेगा, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगा। तो बैक साइड में हमें यहाँ पे हाफ इंच लेना है, यहाँ पे 5.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस साइड फ्रंट साइड में भी इस साइड हमें लेना है हाफ इंच। ओके, और इस बैक साइड में दोनों साइड हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हुक आई बटन भी आएगा इस साइड। ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड से लेना है हाफ इंच का। ओके, इसमें ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है हाफ इंच इस साइड। ये हो गया। और यहाँ पे भी हमें लेना है हाफ इंच दोनों साइड से। ये तो हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी ओके। तो यहाँ पे हमारी ट्यूब ब्लाउज की कटिंग रेडी हो चुकी है। तो इसको अभी
कपड़े पे कटिंग करेंगे। पहले अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये लगेगा, ये हमारा फ्रंट साइड का इस तरह से लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे और ये हमारा बैक साइड का इस तरह से लगेगा। तो ये जो हमारा ऊपर का अलग से कपड़ा है ये लगेगा दोनों साइड, ये वाला। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पे हुक आई बटन लगेगा, इसीलिए दोनों में यहाँ पे, और इसमें खाली स्टिच करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग का वीडियो आएगा। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।